पदम तृतीयम कुरुशीर्षण में निजम। भगवान ने जैसे अपना विराट स्वरूप बनाया कि भगवान का सिर आकाश के मंडल को छूने लगा। पहले चरण में भगवान ने अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल इन सातों लोगों को नाप लिया और 7 लोग ऊपर के महा जना तपा सत्य इत्यादि इन सबको नाप लिया। जब भगवान तीसरा पैर रखने लगे, कहते ही अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? तब बलि कहता है, प्रभु आपने अभी तो बलि की संपत्ति को नापा है, अभी यह बलि जो संपत्ति का मालिक है वह तो बाकी है, इसलिए आप अपना तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दो। इसी भगवान प्रसन्न हो गए और बलि के सिर पर अपना पैर रखा और बलि को भी अपना नाम लिया। बोले वामन भगवान की जय। अभी वामन भगवान का पूजन होगा और वह सभी के पास आकर के भिक्षा मांगेंगे, जो भी हो सभी लोग आप उसमें प्रदान करेंगे। बोले वामन भगवान की जय। बगल में आकर दबाते चलो रे सखी, बगल में आकर दबाते चलो रे सखी, चलिए चलिए हो पावन वेश बनाते चलो रे सखी, चलिए चलिए हो पावन वेश बनाते चलो रे सखी, चलिए चलिए
हरि लाल जय हो। ईशान कथा भगवान और भक्त की कथा को ईशान कथा हजारों वर्ष की आयु को भी प्राप्त कर ले, फिर भी उनके वंश को नहीं समझ पाए। सबसे पहले आदि पुरुष नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा का प्रागट्य हुआ। ब्रह्मा से मरीचि और मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति से विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ। वहां से सूर्य वंश का प्रारंभ हुआ। जब एक बार विवस्वान मनु की कोई संतान नहीं थी, तब उन्होंने यज्ञ किया, जिससे उनके यहाँ भी संतान हुई। उनके बाद उन्हीं के वंश में महाराज नाभाग हुए। महाराज सत्यनिष्ठा परम भक्त भगवान श्री रुद्र को की आराधना करते थे, जिससे भगवान रुद्र उनसे प्रसन्न हुए और सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं नाभाग के पुत्र भगवान के परम भक्त महाराज अम्बरीश हुए। अम्बरीश सप्तद्वीप के राजा थे। अतुलनीय स्वर में प्राप्त था, किंतु वह समस्त संपत्ति को स्वप्न के समान समझते थे। वह भगवान के बहुत परम भक्त थे। वह भगवान वासुदेव और उनके भक्त संत महात्माओं के चरणों में उनका बड़ा प्रेम था। शवै मनः कृष्ण पदारविंदयोर वचांस वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरे मंदिर मार्जनादिषु श्रुते चकाराच्युते सत्कथोदयो। उन्होंने अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर रखा था और इतने बड़े सम्राट थे, फिर भी वह स्वयं भगवान के मंदिर को साफ करते थे। उनके पूजा के बर्तन स्वयं धुलते थे और भगवान के लिए स्वयं भोग पकाते थे और उसी भोग को ग्रहण करते थे। किसी ने कहा, आप तो इतने बड़े व्यक्ति हैं, आप तो समस्त पृथ्वी के राजा हैं, आप कोई नौकर चाकर लगा लीजिए पूजा पाठ के लिए। परंतु महाराज अम्बरीश ऐसा नहीं करते, स्वयं भगवान की पूजा के बर्तन धुलते और पूजन किया करते और भगवान भी उस पर प्रसन्न थे। उसकी रक्षा के लिए किसी ने कहा कि तुम अगर भगवान की सेवा में पूरा दिन व्यतीत करते हो तो तुम्हारा यह कार्य भारी कौन देखता है। तो तब कहते हैं कि मैं भगवान का भजन करता हूँ, भगवान की भक्ति करता हूँ और भगवान मेरे राज्य को देखते हैं। भगवान ने भी अपना चक्र सुदर्शन अम्बरीश के सेवा में लगा रखा था। इस प्रकार से वह भगवान की भक्ति करते थे। एक दिन एकादशी का व्रत था, निर्जला एकादशी थी। उन्होंने व्रत रखा, भगवान का पूजा पाठ किया। उसके बाद जब द्वादशी लगने वाली थी, तब उनको पारण करना था। उसी समय दुर्वासा मुनि वहां आ गए। महाराज अम्बरीश ने उनको आमंत्रित किया, प्रभु आप पहले भोजन कर लीजिए, उसके बाद हमको दिखाएंगे, अपना पारण करेंगे। परंतु दुर्वासा मुनि ने कहा कि मैं अभी संध्या वंदन नहीं किया, मैं संध्या वंदन करके आता हूँ, उसके बाद कुछ पाऊंगा। दुर्वासा मुनि चले गए संध्या वंदन के लिए। इधर द्वादशी के बाद त्रयोदशी लगने वाली थी। महाराज अम्बरीश को तुरंत व्रत का पालन करना था। अच्छा, एकादशी का व्रत कौन कौन रहते हैं? यहाँ पर कहते हैं मनुष्यों में अगर सर्वश्रेष्ठ व्रत है तो एकादशी है। सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। मात्र इसमें अन्न का वर्जित है, अन्न नहीं खाना चाहिए। फल इत्यादि जो भी जितने पदार्थ है सब खाओ, दूध पियो। उस दिन अन्न का खाना निषेध है और उसमें भी चावल, अगर कोई अन्न भी खाता है तो चावल नहीं खाना चाहिए। और जहां तक खाने की बात, ऐसा भी कहा गया कि पूजा पाठ के लिए उस दिन चावल नहीं चढ़ाना चाहिए एकादशी के दिन।
शास्त्रों में कहा गया है कि जो एकादशी के दिन चावल खाता है वह कीड़े खाता है। और उसके बाद जब त्रयोदशी लगने वाली थी तब उन्होंने सोचा मैं पारण कैसे करूं। एक ब्राह्मण को मैंने निमंत्रण किया है और जब तक उनको नहीं खिलाऊंगा तब तक मैं व्रत का पारण नहीं कर सकता। उन्होंने और कुछ ब्राह्मणों से पूछा मैं क्या करूं। तब ब्राह्मणों ने उपदेश दिया कि महाराज आप तुलसी दल और भगवान का चरणामृत ले लीजिए, जिससे आपका पारण हो जाएगा और ब्राह्मण का अपराध भी नहीं होगा। तब जैसे उन्होंने पारण किया कि वहीं उसी समय दुर्वासा मुनि आ गए। उन्होंने देखा कि अरे यह तो मुझे खिलाए बिना पारण कर लिया। दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए और तुरंत उन्हें श्राप देने के लिए जैसे हाथ में जल लिया, उसी समय भगवान का दर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पास आया और उनके मारने के लिए उतावला हुआ कि दुर्वासा मुनि भागे भागे गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मा जी से कहा कि मेरी इस चक्र से रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं कर सकता। तुरंत भगवान शंकर के पास भागे भागे गए, मेरी इस चक्र से रक्षा कीजिए। तब शंकर भगवान कहते हैं इससे मैं भी रक्षा नहीं कर सकता, यह नारायण का सुदर्शन चक्र है, इसलिए तुम नारायण के पास जाओ। दुर्वासा मुनि नारायण के पास पहुंचे, उनको प्रणाम किया, कहा प्रभु मेरी इससे रक्षा करो, यह आपका सुदर्शन चक्र मुझे मार देगा। तब भगवान कहते हैं मैं इससे तुम्हें नहीं बचा सकता हूं। जिसका अपराध किया है तुम उसी के पास जाओ, क्योंकि मैं अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूँ। ये दारागार को प्राणान्वितन्यम परम हित्वा मां शरणं याता कथं तास्युक्तमुत्सहे। जो भक्त स्त्री घर पुत्र गुरुजन प्राण धन इस लोक और परलोक की आसक्ति का त्याग कर मेरी शरण में आता है, मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ। साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यत्ते न जानन्ते नाहं तेभ्यो मनागपि। भक्त मेरे हृदय हैं और मैं भक्तों का हृदय हूँ। मेरे अलावा वो कुछ नहीं जानते और मैं भी उनके अलावा कुछ नहीं जानता। इसलिए तुम जाओ, उसी भक्त के पास जाओ और उससे प्रार्थना करो, तब कहीं जाकर यह चक्र शांत होगा। दुर्वासा मुनि स्वर्ग से आए और अम्बरीश से प्रार्थना करते हैं कि मेरी रक्षा करो। तब अम्बरीश ने तुरंत उस सुदर्शन चक्र का प्रार्थना करते हैं, सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्रार्चितप्रिया सर्वास्त्र घातिन विप्राय हस्पते। सुदर्शन आप भगवान श्री हरि के प्रिय अस्त्र, समस्त अस्त्र शास्त्रों को नष्ट करने वाले हो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप शांत हो जाइए। इतने पर भी जब सुदर्शन शांत नहीं हुआ तो भक्त अम्बरीश ने कहा यदि मैंने अपने जीवन में भगवान श्री हरि की आराधना की है और किसी की आराधना नहीं की है, इसलिए आप शांत हो जाइए। तब सुदर्शन चक्र शांत हो सकते। तब दुर्वासा मुनि जी के हृदय की सारी जलन मिट गई और सुदर्शन चक्र शांत हो गए। यह देखते ही मुनि दुर्वासा भक्त अम्बरीश को प्रशंसा करते हुए कहते हैं, अहो अनंत दासाना महत्वं दृष्टमे जमे कृतागसोऽपि यद्राजन् मंगलानां गम्यते। दुर्वासा मुनि कहते हैं आज मैंने भक्तों की शक्ति को देख लिया, भक्तों की महिमा को देख लिया। मैं आपका अपराध किया किंतु आप मेरे लिए मंगल की कामना करते हैं। ऐसे परम भक्त महाराज अम्बरीश। बोले अम्बरीश की। ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ तेरे संग में रहेंगे।
तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, तुम चंदन बनो मैं पानी बनो। और कहाँ मिलेंगे? ओ मस्तक पर मिलेंगे, ओ मोहना मस्तक पर मिलेंगे, ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना ओ मोहना ओ सोहना ओ मोहना ओ सोहना ओ मोहना ओ सोहना ओ मोहना ओ सोहना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना। जय हो श्री राधे तुम पुष्प बनो मैं धागा पुष्प बनो मैं धागा बनो, तुम पुष्प बनो मैं धागा तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, तुम पुष्प बनो मैं धागा तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो। माला में मिलेंगे, ओ मोहना माला में मिलेंगे, ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना ओ मोहना ओ सोहना ओ मोहना ओ सोहना ओ मोहना ओ सोहना ओ मोहना ओ सोहना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना श्री राधे जय हो। तुम मुरली बनो मैं ताने बनो, तुम मुरली बनो मैं तान बनो, तुम मुरली बनो मैं ताने बनो, तुम मुरली बनो मैं तान बनो, तुम मुरली बनो मैं ताने बनो, तुम मुरली बनो मैं तान बनो। अधरों पर मिलेंगे, ओ मोहना अधरों पर मिलेंगे,
करते हुए, बहुत तालियों से स्वागत करते हुए और गाते हुए इतना सरल भजन कर रहा हूँ, आप सब लोग गा सकते हैं उसको। सब लोग गाएंगे। ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, राधे आगे चलकर मानधाता का चरित करता है और हरिश्चंद्र की बात का पता किया और वहां से उनकी पत्नी गर्भवती हुई तो महर्षि औरों ने उन्हें सती होने के लिए रोक दिया। अन्य रानियों ने द्वेष के कारण उस बालक को मारने के लिए उनके भोजन में विष दे दिया। जब वह बालक हुआ तो उस बालक के साथ विष निकला, जिससे उस बालक का नाम सगर हुआ। महाराज सगर के 60,000 पुत्र हुए। एक बार जब वो यज्ञ कर रहे थे तब इंद्र उनके यज्ञ का अश्व को चोरी करके भगवान कपिल के आश्रम में जाकर के उस अश्व को बांध दिया। जब महाराज सगर के 60,000 पुत्र उस अश्व को खोजने के लिए बाहर गए, जब उन्होंने देखा कि यह अश्व कपिल भगवान के आश्रम में बंधा हुआ है, तब कपिल भगवान को कहने लगे, अरे तुम इधर साधुओं का झोला पहन करके हमारे अश्व को चोरी करके ले आए हो, और इस तरह की बातें करने लगे। तब भगवान कपिल ने जैसे ही नेत्र अपने खोले हैं, उन 60,000 पुत्रों राख यानी जल करके राख हो गए और उनके आगे वंश में अंशुमान हुए। अंशुमान पिता के यज्ञ का अश्व खोजने के लिए बाहर गया। तब कपिल भगवान ने कहा कि तुम अपने पितामहों की मुक्ति के लिए माता गंगा को प्रकट करो। जब वह यहाँ आएंगी और इस राख से गंगा का स्पर्श होगा, तब आपके 60,000 पितामहों की मुक्ति होगी। वह तपस्या करने लगा, परंतु तपस्या करते करते उसका प्राणांत हो गया। साधो न्यासिता शास्ता ब्रह्मिष्ठा लोके पावना हरन्त्यद्यं ते गुरुं सांखा हे स्वास्ते हे विद्यरी। जब
उनकी मृत्यु हुई तो उनके आगे वंश में महाराज भगीरथ हुए। जब महाराज भगीरथ ने बहुत तपस्या करी तब कहीं जाकर के गंगा मैया प्रसन्न होकर प्रकट हुई। गंगा मैया ने कहा, मैं तुम्हारे इस तपस्या से प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारे साथ भूमि पर जाने के लिए तैयार हूं, परंतु मेरे इस वेग को कौन धारण करेगा? मेरी दो समस्याएं हैं, मैं इतनी स्वर्ग से इतनी तेज गिरूंगी कि मैं जाकर के पाताल में चली जाऊंगी, और दूसरी समस्या यह है कि मैं अगर एक स्थान पर रुक के भी गई तो जो पापी लोग हैं आकर के मुझ में स्नान करेंगे, अपने पापों को धुलेंगे, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? मैं पूरी मैली हो जाऊंगी। तब भगीरथ कहते हैं, मैं भगवान शंकर की उपासना करता हूँ, भगवान शंकर जब प्रसन्न होकर आएंगे तब आपके वेग को धारण करेंगे। और रही बात आपको मैली होने का, तो जब जब साधु महात्मा ऋषि मुनि उसमें स्नान करेंगे तो आप पुनः पवित्र हो जाएंगे। तब भगीरथ भगवान शंकर की आराधना करता है, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं और गंगा मैया को अपने जटाओं में वास देते हैं, और गंगा स्वर्ग लोक से भगवान शंकर की जटाओं से इस पृथ्वी में आती है। और जब गंगा मैया बहते हुए जा रही थी कि एक ऋषि बैठे हुए तपस्या कर रहे थे, उनका नाम था जाह्नवी। जब उन्होंने देखा कि यह गंगा इधर से आ रही है तो वे अपना हाथ लगाकर उस गंगा को पी गए। भगीरथ ने पीछे देखा कि गंगा मैया कहाँ गई। जब देखे कि ऋषियों ने पी लिया, जाकर उनसे प्रार्थना करी, प्रभु ये गंगा हमारे पितामहों की उद्धार के लिए जा रही है, इसलिए आप इसको मत पियो। तब उन्होंने उस गंगा को अपने जांग से निकाला, तब वहां से नाम उस गंगा का जाह्नवी हुआ। उसके बाद जब आगे बढ़ी तो सप्त ऋषि तपस्या कर रहे थे। तब गंगा मैया ने सोचा कि अभी तो एक साधु महात्मा ने मुझे तुरंत पी लिया, अब यहाँ तो 7 महात्मा बैठे हुए हैं। तब वहां वह 7 धाराओं में बह गई। उसके बाद जब और आगे बढ़ी तब कपिल भगवान के आश्रम पहुंची। जैसे ही सगर के 60,000 पुत्रों का स्पर्श किया कि तुरंत भस्मीभूतांग संगेन पर्यातः सागरात्मजः किं पुनः श्रद्धया देवी ये सेवन्ते धृतव्रतः। तब गंगा जल से शरीर की राख मात्र से स्पर्श हो जाने पर सगर के पुत्र स्वर्ग को चले गए और कहते हैं, गंगा गंगेति यो ब्रूयात् यो जनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोके स गच्छति। जब किसी की मृत्यु हो जाती है और उस राख को गंगा में प्रवाहित करते हैं तो वह मात्र राख वहां पर गंगा का स्पर्श करती है और उस व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। तो जो लोग कहते हैं सैकड़ों योजन दूर से मात्र गंगा का स्मरण कर लेता है, वह गंगा के नाम का उच्चारण कर लेता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। बोले गंगा मैया की। अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित इन्हीं भगीरथ के वंश में राजा खडवांग हुए। खडवांग के दिलीप, दिलीप के रघु, जिनके नाम से यह रघुवंश चला। रघु महाराज के अज के बेटा दशरथ और महाराज दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जब परीक्षित कहता है, प्रभु हमें राम कथा थोड़ा विस्तार से सुनाइए, तब श्री सुखदेव जी महाराज एक श्लोक में राम कथा सुनाते हैं। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो विचरगन्वनं पद्मपद्भ्यां प्रियाया पाणि स्पर्शाक्रमाभ्यां रजिपतिजो यो हरिन्द्रेणुजाभ्यां वैरूप्य चूर्पणख्या प्रिय विहर्षा रोपितो भ्रुजम्भा श्रेष्ठाभिर्वृद्धसेतु कलदबलहनः कौसलेन्द्रो वतानः। जब महाराज दशरथ की कोई संतान नहीं थी, उस समय
रघुवंश के आचार्य मुनि वशिष्ठ की धर्म पत्नी अरुंधति ने अपने पति से कहा कि आप जैसे तपस्वी जिस कुल के आचार्य हैं उनके घर पे कोई संतान नहीं है। तब महाराज वशिष्ठ को जब इस प्रकार कहती है, मुनि वशिष्ठ कहते हैं कि तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु महाराज दशरथ के हृदय में पुत्र प्राप्ति की कामना नहीं है। वह समस्त प्रजा को वही अपना पुत्र समझते हैं। माता अरुंधति ने कहा तो आज मैं उनके हृदय में पुत्र की लालसा को जागृत कराऊंगी। वह अपने छोटे से नाती को लेकर के महाराज दशरथ के सभा में जाती है और जाकर के उस सभा में बैठ जाती है। और जब सभा चल रही थी, माता अरुंधति ने उस बालक की चींटी काट दिया। वह बालक रोने लगा। महाराज दशरथ कहते हैं, ये बालक क्यों रो रहा है, इसको चुप कराओ। तब माता अरुंधति कहती है कि महाराज ये इसलिए रो रहा है कि मेरे बाबा तो आपके गुरु हैं और जब आपकी कोई संतान नहीं है तो मैं किसका गुरु बनूंगा, इसलिए बालक रो रहा है। तब महाराज दशरथ को उस समय पुत्र प्राप्ति की लालसा हुई। एक बार भूपति मनमाही है गिलान मोरे सुत नाही, गुरु गृह गयो तुरत मही पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। तुरंत महाराज गुरु वशिष्ठ के पास गए, चरणों में अपना सिर रख दिया, कहा गुरुदेव कृपा करो जिससे हमारे यहाँ भी संतान हुए। जब इस प्रकार कहा तब तुरंत वशिष्ठ मुनि ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और महायज्ञ कराया। उस यज्ञ से भगवान नारायण प्रसन्न हुए और यज्ञ भगवान अपने हाथ में एक चरु की थाल लेकर प्रकट हो गए। उस चरु को जैसे ही कौशल्या कैकेयी जैसे इन्होंने पात्रान किया, तब उनके गर्भ में शिशु आ गया, जिससे उनके यहाँ 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। आइए हम थोड़ा सा उनकी स्तुति करते हैं, इसके बाद राम कथा करते हैं। ओ भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित मातारी मुनि मन हरि, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा धनुधन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कहती करी जोरी अद्भुत तोरी, हरि भज पावै,
थे उनका नाम कहा जय। जो आनंद सिंधु सुखरासी सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम से नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद के समुद्र हैं, सुख की राशि हैं, इस आनंद सिंधु के एक कण मात्र हैं। इन बड़े भाई का नाम राम होगा। जब दूसरे भ्राता कहते हैं विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सोई। इसका नाम भरत होगा जो पूरे विश्व का भरण पोषण करेगा। जाके सुमिरन तेर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। इसका नाम वेद प्रकाश होगा जो जिसके सुमिरन मात्र से सभी शत्रुओं का विनाश होगा। लक्ष्मण धाम नाम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु विशिष्ट ही लक्ष्मण नाम उदार। जब वे कुछ और बड़े हुए तब उनका जनेऊ संस्कार किया और महाराज दशरथ ने विद्या देने के लिए गुरुकुल भेजा। गुरु गृह गयो पढ़ने रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। वे गुरु गृह गए, गुरु जी के यहाँ गए और तुरंत कुछ ही दिनों में वह सारी विद्याओं को ग्रहण कर लिया। और उनकी दिनचर्या देखिए, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। देखिए भगवान श्री राम और उनके भाइयों ने इतनी अच्छी दिनचर्या बनाई कि प्रातः काल उठते और माता पिता को सर्वप्रथम प्रणाम करते और फिर गुरु को प्रणाम करते। देखिए सबसे बड़ा क्या बताया गया है कि सबसे पहले अगर सुबह कुछ काम करो तो सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। जो बालक अपने घर से कहीं बाहर जाता है, विद्या अध्ययन के लिए जाता है, उसको एक नियम बनाना चाहिए कि हमेशा अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करके ही जाना चाहिए। ऐसा भगवान श्री राम ने सिद्ध करके दिखाया है। और जब यहाँ विश्वामित्र के यज्ञ में बार बार मारीची और सुबाहु नाम के राक्षस बारंबार यज्ञ में विघ्न उपस्थित करने लगे, तब मुनि विश्वामित्र ने ध्यान लगाकर देखा और तब जाना कि पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान ने अवतार लिया है। तब उनको अपने साथ लेकर के श्री राम ने ताड़का का उद्धार किया और मुनि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा की और धनुष यज्ञ के लिए जनकपुर जाते समय गौतम नारी अहिल्या पर कृपा की और गौतम नारी अहिल्या का कृपा कर गंगा में स्नान कर मुनि विश्वामित्र के साथ जनकपुर पहुंचे। वहां गए, सीता स्वयंवर में भाग लिया और सीता मैया जब पुष्प तोड़ने के लिए वाटिका पर गई हुई थी, वहां पर उनको सर्वप्रथम भगवान श्री राम के दर्शन हुए और वह माता पार्वती की उपासना करती हैं और माता जी उनको आशीर्वाद देती हैं। सुन सी सत्य शीश हमारी, पूर्ण हुई मनोकामना तुम्हारी। हे सीता, ये मेरा सत्य आशीर्वाद सुनो, तुम्हारी जो कामना है वह अवश्य पूर्ण हो। धनुष यज्ञ के लिए अनेकों राजा आए परंतु धनुष को हिला भी नहीं सके। तब महाराज विश्वामित्र की आज्ञा से राम जी ने धनुष को उठाया और तुरंत उस धनुष को तोड़ दिए। चारों तरफ जय जयकार होने लगी। बोले सियावर रामचंद्र की। माता जानकी भगवान श्री राम को वरमाला पहनाती है और क्रमशः सीता की चारों बहनें और इधर चारों भाइयों का विवाह होता है। और जब इधर महाराज दशरथ वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं, महाराज श्री राम का राज्याभिषेक करते हैं, उस समय माता कैकेयी के कहने पर श्री राम को 14 वर्ष का वनवास होता है। भगवान श्री राम 13 वर्ष तक चित्रकूट में अपना समय बिताते हैं और जब चित्रकूट में अयोध्या वासियों का आना जाना बहुत बढ़ जाता है तब वहां से आने की यात्रा करते हैं। दंडक वन पे ऋषियों
कि अस्थि समूह के पर्वतों को देखते हैं तो पृथ्वी को राक्षसों से विहीन करने का प्रण करते हैं। पंचवटी में निवास कर शूर्पणखा को क्रूर करते हैं। और जब रावण सीता माता का हरण करता है तब मार्ग में माता सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दे उनके कहने पर सुग्रीव से मित्रता कर सीता का पता लगाते हैं और लंका जाकर के रावण का वध कर सीता मैया को अपने साथ लाते हैं और अयोध्या में राम राज्य की स्थापना करते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय। एक भजन का आनंद लेंगे। सीताराम जी की प्यारी रजधाने लागे रजधाने लागे वही मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी
रात्रि के पुत्र चंद्रमा हुए, यहाँ से चंद्रवंश का प्रारंभ हुआ। चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के बेटा पुरुरवा, आयु, आयु के पुत्र हुए नहुस, और नहुस के पुत्र हुए ययाति। ययाति के छोटे बेटे का नाम यदु, और यहाँ से यदुवंश का प्रारंभ हुआ। उन्हीं के वंश में देवपीठ नाम के राजा हुए। उन्हीं के दो पत्नी थी, एक वैश्य परिवार से थी और एक क्षत्रिय परिवार से। जो वैश्य परिवार से थी वह पत्नी के पुत्र, जो उनका नाम है नंदा, सुनंदा, नंद इत्यादि, जो गोकुल में रहते हैं। और जो क्षत्रिय परिवार से है उसके पुत्र हुआ, जिनका नाम है सूरसेन। उन्हीं सूरसेन के पुत्र का नाम है वसुदेव। वसुदेव जी महाराज के जब बड़े हुए तो वसुदेव महाराज की 7 पत्नियां हुई। उनके नाम भैरवी, रोहिणी, भद्रा, देवकी इत्यादि। जो सबसे बड़ी थी उसका नाम रोहिणी माता, और जो सबसे छोटी थी उनका नाम देवकी माता था। देवकी माता के पुत्र 7 पुत्र हुए। और जब देवकी माता के 7 पुत्र हो गए तब रोहिणी मैया की एक संतान हुई। आश्चर्य की बात यह है कि जो देवकी का 7वां संतान है वही रोहिणी मैया का पहला संतान है। बाद में 8वें पुत्र के रूप में उन्हीं देवकी मैया के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। मामा कंस के कारागार में जन्म हुआ, परंतु उत्सव गोकुल में मनाया गया। 11 वर्ष तक ब्रज में रहे। वहां से आए मथुरा की में लीला करते हुए, और वहां से द्वारका गए। और द्वारका में 100 वर्ष तक लीलाएं किए। जब महाराज परीक्षित ने कहा, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हो गई कृष्ण कथा, तो परीक्षित कहते हैं, अरे आप तो बहुत जल्दी कथा को चटपट कर गए। अभी तो जो सूर्यवंश का वर्णन था आपने तो बहुत विस्तार से कहा, इनके हुए, उनके राजा ये हुए, यहाँ के राजा हुए। परंतु जब मेरे प्रभु की कथा आई तब आप इतना जल्दी चटपट कैसे हुए? राजा परीक्षित कहते हैं, मुझे विस्तार से सुनाइए। महाराज जिज्ञासाएं तो बहुत हैं, पर मेरे पूर्वजों को मेरे प्रभु ने अपनी कृपा की नौका में बैठा करके मेरे पूर्वजों का ऐसे उद्धार किया कि मानो कि एक गाय पे बछड़े का खुर हो, और उस खुर को साधारण पुरुष तुरंत पार कर लेते हैं। इस प्रकार आपने हमारे पितामहों का, इन भगवान श्री कृष्ण ने मेरे पितामहों की इतनी सहायता की है, इसलिए आप मुझे विस्तार से सुनिए। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये थे तुम्हारे पितामहों का परिचय है। तुम्हारा भगवान से क्या संबंध है? जब किसी के बारे में ज्यादा संबंध होता है तब उससे उसका प्रेम होता है। इसलिए तुम ये बताओ कि तुम्हारा भगवान से क्या संबंध है? तब परीक्षित कहते हैं, प्रभु गुरुदेव, मेरा संबंध तो जन्म से ही है। जब मैं माता के गर्भ में था तभी भगवान वहां जाकर गदा चक्र से मेरी रक्षा की। ध्यान दीजिए, यहाँ परीक्षित कहता है कि भगवान गर्भ में जाकर के मेरी चक्र से रक्षा करते हैं, और पहले बताया गया कि भगवान गदा लेकर के जाते हैं। तो मानो कि भगवान ने इतने जोर से उस गधे को घुमाया कि परीक्षित को लगा कि भगवान चक्र लेकर के आए। इस प्रकार से परीक्षित कहता है, प्रभु मुझे विस्तार से उनकी कथा सुनाइए। मैं जानना चाहता हूं, जिस मां शब्द में इतना महत्व होता है, उसके नाम, उसके मामा के डबल, मतलब नाम में डबल मां थे, मामा, उसका किस प्रकार से भगवान ने उद्धार किया। फिर उन्होंने अपने मामा को क्यों मारा? देखिए महाराज, आप मेरे खाने पीने की चिंता मत कीजिए।
ये 4 दिन कैसे बीत गए मुझे कुछ भी पता नहीं है। देखिए परीक्षित भूखा प्यासा श्री सुखदेव जी महाराज के सामने बैठा है और प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहा है। आज कृष्ण जन्म की कथा आ गई है और श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं कि आज 4 दिन बीत गए, तुमने कुछ भोजन ग्रहण नहीं किया, इसलिए पहले कुछ खा लो, उसके बाद विस्तार से मैं कथा तुम्हें सुनाऊंगा। तब कहा प्रभु मुझे खाने की चिंता नहीं है, बस आप जो यह मधुर रसमयी कथा मुझे पिला रहे हैं उसके आगे मेरी भूख प्यास कुछ नहीं है, आप तो बस इसे पिलाते जाइए। तब श्री सुखदेव जी ने कहा राजन, जब पृथ्वी में बहुत पाप बढ़ गया, भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म का विस्तार होता है तब तब भगवान इस पृथ्वी इस धरा में अवतार लेते हैं और इस पृथ्वी में से भार को दूर करते हैं। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार धरा व्याकुल होने लगी, धरती डगडगाने लगी, कांपने लगी, उससे नहीं रहा गया। तब गौ माता का रूप लेकर वे देवताओं के पास गई। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, सभी मिल भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान ने आकाश वाणी की गिरम समाधो गगने समीरिता निसम वेधाति दशा गाम पौर सम्य श्रुतमरम पुनः विधेयता मासु तवैव माचीय। हे ब्रह्मा, भगवान कहते हैं आकाशवाणी जो हुई कहती है, हे ब्रह्मा डरो मत, बहुत जल्द धरती पर मैं अवतरित होऊंगा। मथुरा के धर्मपरायण राजा होंगे वसुदेव महाराज, उनके गर्भ से 8वीं संतान जो होगी उसकी मैं खुद उनके गर्भ में आऊंगा, धर्म की स्थापना करूंगा और धर्म का विनाश करूंगा। प्राणी मात्र के हृदय में धर्म की ज्योति जलाऊंगा, असुरों का विनाश करूंगा। देवताओं ने कहा मालिक एक कृपा करो, थोड़ी जल्दी आ जाइए। भगवान ने कहा देवता कहते हैं प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि अब ज्यादा अत्याचार हो गया है, ज्यादा पाप बढ़ गया है, इसलिए आप जल्दी आ जाइए। तब भगवान कहते हैं देवताओं, गम की अंधेरी रात में ना तू दिल को बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, तुम सुबह का इंतजार कर। देवताओं, जब रात्रि हो जाती है तो सुबह होने का इंतजार करना चाहिए, ना कि प्रयास। जैसे रात्रि हो गई तो हम कितना भी प्रयास कर लें सूरज नहीं निकल सकता, वह तो अपने टाइम पर ही निकलेगा, इसलिए तुम सुबह का इंतजार करो। तब अब हम सभी लोग मथुरा में चलते हैं, जहां के राजा हैं उग्रसेन, उन्हीं का बेटा है कंस। कंस इतना दुष्ट है कि वह पूतना, अघासुर, केसी, व्योमासुर, अष्टा, प्रलंबासुर, ऐसे कई असुर उसके मित्र हो गए। और जब प्रजा में बहुत अत्याचार करने लगा, उसकी छवि बिगड़ गई। एक दिन उसके पिता ने डांट लगाई तो उसने अपने पिता को ही आसन से नीचे खींच लिया और कहा तुम बुढ़े हो गए हो, तुम राज्य करने योग्य नहीं हो, और उनको पकड़ करके कारागार में डाल दिया। अब जब जबरदस्ती उनको जेल में डाल करके खुद उनका मुकुट धारण कर लिया, बाद में एक अच्छा काम भी किया, उसने अपनी चचेरी बहन का विवाह अपने मित्र वसुदेव से कर दिया। और उसने देखा कि मेरी छवि बहुत बिगड़ गई है प्रजा में, मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे प्रजा मुझे मानने लगे, सोचने लगे कि यह भी अच्छा आदमी है। तो उसने क्या किया, जब विदाई का वक्त था तब जो देवकी का रथ था उसके आगे लग गया, बोला सब पहाड़ छोड़ दो, मैं अकेला देवकी को लेकर के जाऊंगा।
तब देवताओं ने देखा कि अरे ये अच्छा काम कर रहा है, और अगर ये अच्छा काम करने लगा तो भगवान और देर कर देंगे आने में, इसलिए इसको अत्याचारी बना दो, तभी भगवान जल्दी आएंगे। तभी तुरंत आकाशवाणी होती है, पथि पथि प्रगृहणम कंसः आभास्याः शरीरवा अस्य अष्टमो गर्भे अंतायां बसवे बुधा। अरे दुष्ट कंस, जिस देवकी से तो इतना प्यार करता है उसके अपने कंधे में ले जा रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। जब यह सुना रथ की लगाम छोड़ दिया। कंस ने कहा मैं तुम्हारी बात झूठ करने कर ही रहूंगा। देवकी को, जब देवकी नहीं रहेगी तो 8वां संतान इसका कहां से आएगा। और उसके बाल पकड़ लिए, धरती पर पटक दिया, खड्ग निकाला, मारने चला। तब वसुदेव महाराज कंस के पास आए, हाथ जोड़ा, प्रभु महाराज इसको छोड़ दो, यह तो निरपराध है, और बात है ना कि उसके 8वें संतान की, तो तुम चिंता मत करो, जो उसकी 8वीं संतान होगी मैं तुम्हें जन्म लेते ही तुम्हें भेंट कर दूंगा, तुम उसकी मत चुका देना, भी देवकी को छोड़ दो। देखिए बुद्धिमान पुरुष वही होता है जो विपत्ति आए पहले विपत्ति को शांत करे, किसी को क्रोध आ रहा है उसके क्रोध को शांत करे, और बाद में उस बात को समझ ले कि कैसे क्या करना है। परंतु कुछ लोग होते हैं कि जैसे किसी सामने वाले ने क्रोध किया और वहीं बस क्रोध करके आपस में